बच्चों को सिखाया जाता है कि शिक्षक भगवान होता है, माता पिता से भी पहले होता है गुरु। लेकिन लगता है आज के समय में ये बात लागू नहीं होती, वरना शिक्षक स्कूल की ही कक्षा में इस तरह दिखाई नहीं देते। ये है ठाणे के वर्तक नगर की रिपब्लिकन एजुकेशन सोसाइटी, जहाँ के 5 शिक्षक और एक ट्रस्टी स्कूल के ही एक कक्ष में शराब और मटन खा पी रहे थे। उनका नशा तोड़ा MNS के कार्यकर्ताओं ने। हम लोगों ने वो दरवाजा ठोका, खुलने के बाद देखा तो वहाँ पर दारू बिरू चल रही है, सब मटन ये सब चल रहा है। ऐसे अगर शिक्षक हो तो विद्यार्थी कैसे बनेंगे, उनका भविष्य का क्या होगा, यही बड़ा सवाल उठता है। लेकिन शायद उन पर नशा इतना हावी था कि उन्होंने जो किया उसकी कोई शर्म उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि खाना भी उनके हाथ से नहीं छूट रहा था। मनसे कार्यकर्ताओं ने सभी शिक्षकों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये दोहा हम सब ने पढ़ा है। लेकिन यदि शिक्षक ऐसे होंगे तो क्या इस दोहे का अर्थ हम अपने बच्चों को समझा सकेंगे? ठाणे से विनोद राय के साथ नीरजा शर्मा, समय मुंबई। मेरी और राज ठाकरे जी की कई बार अंतरंग मुलाकातें हुई। मुझे जब भी वो मिले मुझे बहुत सौम्य और सज्जन लगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये वो ही अमर सिंह हैं जिन्हें पहले एक गुंडे नजर आने वाले राज ठाकरे अब एक सज्जन लगने लगे हैं। सच ही तो है, राजनीति में सब कुछ संभव है। यहाँ दोस्त को दुश्मन बनते और दुश्मनों को दोस्त बनने में वक्त नहीं लगता। वरना सालों समाजवादी पार्टी में रहने के बाद अमर सिंह को महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर होने वाले हमलों के लिए मुलायम की नीति जिम्मेदार नहीं लगती। किस लिए मुंबई में आज उत्तर भारत के लोग आकर के मार खा रहे हैं? इसलिए कि मुलायम सिंह जी की नीति के कारण अंग्रेजी नहीं, कंप्यूटर नहीं, तो BA और MA पास आदमी या तो सिक्योरिटी एजेंसी चलाए, या गाय भैंस का तबेला चलाए, या टैक्सी और ऑटो का ड्राइवर बने। वैसे भी कहावत है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, और राजनीति भी किसी जंग से कम तो नहीं। यहाँ भी हर पार्टी अधिक से अधिक वोट पाने के लिए एक दूसरे से जंग लड़ती नजर आती है। लेकिन यदि ये जंग वोटों की ना होकर हर पार्टी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए होती तो हमारे देश की आज तस्वीर ही कुछ और होती। समय मुंबई। इन्हें देखकर क्या लगता है? क्या इनके चेहरे पर कोई खुशी नजर आती है? होगी भी कैसे? ये लोग 2 जून की रोटी के लिए अपने परिवार और शहर को छोड़कर जो आते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव के हैं। वहां इनके पास अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाने का कोई साधन नहीं है, जिस वजह से ये लोग मालेगांव शहर आते हैं, क्योंकि मालेगांव में पावर लूम का उद्योग बड़े पैमाने पर चलता है। 35 साल हो गए लूम चलाने। यहाँ यही एक परेशानी है, वहाँ कोई काम धंधा नहीं है बराबर। रोजी रोटी होती, आज खुशहाली रहती तो हम अपने माँ बाप बहन को क्यों छोड़ के यहाँ आते। इन मजदूरों को सोने के लिए मिलती है तो बस 2 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी जगह। खाने के लिए भी जो मिलता है वो उन्हें सिर्फ जिंदा रखने भर के लिए है। इनकी ऐसी हालत देखकर सरकार के विकास के दावे झूठे नजर आते हैं। हमारे लिए कोई काम नहीं है। नरेगा के मार्फत अगर काम मिलता भी है कुछ लोगों को तो साल में 100 दिन। रायबरेली क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ रोजी रोटी नहीं है तो मालेगांव शहर में रोजी रोटी के लिए आए हैं, कमाने खाने के लिए। इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि इन्हें जो खाने को मिलता है वो इनकी भूख मिटाने को भी काफी नहीं है। लेकिन इन्हें इस खाने के लिए भी अपने परिवार वालों को पीछे छोड़कर आना पड़ता है। तो क्या आजादी के 60 सालों बाद यही है हमारे देश का विकास? मालेगांव से जहूर खान के साथ नीरजा शर्मा, समय मुंबई।